धामी सरकार एक बार फिर निशाने पर। धामी सरकार को लेकर एक बार फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? धामी सरकार पर आखिर क्यों बार बार हमले हो रहे हैं? सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के अंदर के ही नेता हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कम अनुभव धामी के लिए चुनौती बन गया है? क्या धामी सही तरीके से काम करवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने का निर्णय लिया था और जो देहरादून का चयन हुआ था वो आखिरी राउंड में हुआ था। 99वां नंबर, 100 में से 99 नंबर ये देहरादून स्मार्ट सिटी का था। और स्मार्ट सिटी के काम ने लगभग 3 साल में ये 99वें स्थान से 9वें स्थान पर थी देश में। बहुत बेहतर काम चल रहा था और जो उस राउंड का जो चयन था उसमें नंबर 1 पे देहरादून का काम चल रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह का दिख रहा है, वास्तव में वो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी स्मार्ट सिटी को लेकर मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र रावत और उनकी सरकार ने क्या किया ये भी किसी से छिपा नहीं। लेकिन अब जब धामी को घेरने का मौका मिल रहा है और धामी की कहीं न कहीं कुछ कमियां उजागर हो रही हैं तो फिर उस कमज़ोर नस को दबाने में बीजेपी के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री कोई कसर छोड़ नहीं रहे। कहाँ इसमें त्रुटि हुई, क्यों ऐसा हुआ, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, स्मार्ट सिटी के लिए जो उसके सीईओ हैं वो बदले नहीं जाने चाहिए। अब सब पहले अपने से पहले वाले को दोष देते हैं, वो अपने पहले वाले को दोष देता है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। कोई भी एक भी बंदा इतना साहस नहीं दिखा पा रहा है कि कोई ये स्वीकार कर सके कि हमसे त्रुटि हो रही है। सब एक दूसरे के ऊपर त्रुटियां डाल रहे हैं। कभी किसी को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, कभी ठेकेदारों को डांटा जा रहा है। पर विधायक खजान दास, विधायक विनोद चमोली, देहरादून के मेयर भी पहले सवाल उठा चुके हैं। निशाने पर प्रेमचंद अग्रवाल हैं क्योंकि शहरी विकास मंत्री वही हैं। बीच में उन्होंने डांट डपट भी अधिकारियों से की थी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, इसीलिए अब हमले और तेज हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लगता है। अब मुझे पता चला कि जो वहाँ पर जो मंच बना है उस मंच पे एक बार परेड भी हो चुकी है। अब पता चला कि उस मंच को भी वहां से हटाने की तैयारी हो रही है। तो आप ईंट इधर से उधर से बदल करके स्मार्ट नहीं कर सकते हो। जब एक बार एक मास्टर प्लान बना, कहाँ पर क्या होगा वो फाइनल हो गया, फिर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उचित नहीं है। उससे सरकार की भी बदनामी होती है। और जो भारत सरकार का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे, वो सपने से भी हम दूर होते चले। प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग में आखिर गड़बड़ी कहाँ है? स्मार्ट सिटी का काम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? बीजेपी के अंदर से अगर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार की नाकामी जरूर है। त्रिवेंद्र रावत तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार की बदनामी हो रही है, सरकार नाक कटवा रही है और अब तो पीएम का सपना भी ऐसा लगता है कि पूरा नहीं कर पाएंगे धामी। ये संकेत त्रिवेंद्र रावत ने दिए हैं और इन परिस्थितियों में चुनौतियां तब और भी बढ़ जाती हैं जब आरोप विपक्ष की ओर से भी और तीखे हो जाते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम से अवैध धमकी खुद किया जा रहा है। हम शुरू से आरोप कर रहे हैं और मेयर ने भी इसमें नाराजी जताई, खजान दास जी ने भी नाराजी जताई, पूर्व मुख्यमंत्री भी नाराजी जता रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी नाराजी जता रहे हैं। निश्चित तौर पे जो पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पे आया था उसको खुर्द किया गया है और तमाम अच्छी बनी हुई सड़कें भी खोद के छोड़ दी गई हैं, जो चिंता का विषय भी है और पब्लिक बहुत। तो क्या यकीनन धामी सरकार में स्मार्ट सिटी के लिए आए हुए बजट की बंदरबांट हो रही है? ये गंभीर सवाल है अगर ऐसा हो रहा है और सवाल विपक्ष तो उठा ही रहा है, सरकार के अंदर से भी इस तरीके की आवाज़ आ रही हैं तो चुनौतियां डबल हो जाती हैं क्योंकि सवाल राज्य के विकास का है, सवाल पीएम के सपने का है। और अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कहे कि सरकार की बदनामी हो रही हो तब मामला और भी गंभीर हो जाता है। ऐसे में धामी के सामने चुनौती तो है, अब इसका वो सामना कैसे करेंगे वक्त तय करेगा।